बंदर हाथी सारे मेरे साथी। बाबरा शरीफ को हाथी की सूंड पर बैठाना कोई आसान काम न था। मिस कोलंबो बाबरा शरीफ की कामयाब तरीन फिल्म थी और मिस सीरीज़ में मिस कोलंबो का नाम सबसे ऊंचा इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि इस फिल्म में बाबरा शरीफ ने एक हाथी को भी नचा दिया था। साबुन अमी हाथी के साथ बाबरा शरीफ की मोहब्बत को कैमरे पर दिखाना कोई आसान काम न था। ये हाथी बाबरा शरीफ के लिए रोता हुआ भी दिखाई देता है और उसके दुश्मनों को कुचल भी देता है। बाबरा शरीफ इस फिल्म में जंगली लड़की के तौर पर सामने आती हैं जिसके साथ हाथी और जानवर प्यार करते हैं। आमतौर पर तमाशाई स्क्रीन पर ऐसे अनहोने मनाजर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि एक्टर दुनिया का हर काम कर जाते हैं और उन्हें डर नहीं लगता। इसमें किसी हद तक सच्चाई भी मौजूद है। बाबरा शरीफ ने अपनी बहुत सी फिल्मों में खतरनाक तरीन काम भी कर दिखाए हैं, जैसे कि 1984 में रिलीज होने वाली फिल्म मिस कोलंबो में एक खतरनाक हाथी की सूंड पर बैठ जाना और फिर हाथी का बाबरा शरीफ की मोहब्बत में गर्मजोशी से एक ऐसी हरकत कर जाना कि जिससे बाबरा शरीफ की जिंदगी दांव पर लग गई थी। लेकिन बाबरा शरीफ भी आखिर बाबरा शरीफ थी, शरारती और जिद्दी। उसने हाथी को राजी करके अपना आदी बना लिया और फिर सारी फिल्म मजे से मुकम्मल कराई। मिस कोलंबो में बंदर के साथ भी बाबरा शरीफ ने एक्टिंग की थी। बंदर बाबरा शरीफ से इतना मायूस हो गया था कि वो उनसे अलग ही नहीं होता था। बाबरा शरीफ बंदर के साथ शरारतें करती तो बंदर भी बाबरा के साथ शरारतें करने से बाज ना आता था। गालबन ये बंदर सधाया हुआ था, बाबरा शरीफ की नकलें भी उतारता था। एक दिन बाबरा शरीफ गुसल कर रही थी तो ये उन्हें देख देख कर शर्माने की एक्टिंग करता रहा, जिसके बाद प्रोडक्शन टीम ने इस बंदर का नाम हरामी रख दिया था। अब पता नहीं इस बात में सच्चाई है या नहीं, मगर यूनिट में शामिल लोग ये वाकया बड़े मजे लेकर सुनाते थे या खुद उन्होंने गढ़ा हुआ था। मिस कोलंबो मेरे मेंटोर अली सुफियान आफाकी साहब ने लिखी थी। इसकी हदायत शमीम आरा ने दी थी। आफाकी साहब बताया करते थे कि उन्होंने मिस कोलंबो की कहानी बाबरा शरीफ को सामने रखकर लिखी थी और कहा था अगर बाबरा शरीफ को इसमें कास्ट न किया गया तो ये फिल्म हिट नहीं होगी। बाबरा शरीफ को आफाकी साहब के मिजाज का पता था, इसलिए वो उनके साथ भी शरारतें कर जाती थी। आफाकी साहब ने इस फिल्म में हाथी भी डाले थे और सीन के मुताबिक बाबरा शरीफ को हाथी की सूंड पर बैठना भी था और हाथियों के ऊपर बैठकर सवारी भी करनी थी और दौड़ भी लगानी थी। शूटिंग से पहले बाबरा शरीफ अड़ गई और कहा मैं तो हाथी की सूंड पर नहीं बैठूंगी, ये खतरनाक काम है, हाथी मुझे उठाकर पटक भी तो सकता है, मेरी हड्डियों का सुरमा बना देगा। आफाकी साहब कहने लगे कभी ऐसा हुआ भी है, मैं जमानत देता हूँ हाथी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बाबरा मेरी बात सुनकर बाबरा बोली अच्छा ये बात है आफाकी साहब, आप बड़े तजर्बाकार हैं, पहले आप खुद हाथी की सूंड पर क्यों नहीं बैठ जाते? आपने ये अछूता आइडिया लिखा है तो जरा खुद भी बैठ कर दिखाएं मुझे इसकी सूंड पर। आफाकी साहब कहते थे जब बाबरा शरीफ ने ये फरमाइश कर दी तो हम परेशान हो गए कि ये क्या मुसीबत है, अब ये तो नहीं हो सकता कि हम हाथी की सूंड पर बैठकर दिखाते। बात शमीम आरा तक पहुंच गई तो शमीम आरा ने बाबरा शरीफ को समझाने की कोशिश की। बाबरा बोली ये क्या बात हुई, राइटर का जो दिल चाहे लिख डाले कि सीन का तकाजा है, चाहे एक्टर की जान चली जाए। अब मसला ये था कि बाबरा शरीफ ने हाथी की सूंड पर ही नहीं बैठना था बल्कि बाबरा शरीफ को अपने हाथी पर बैठकर दौड़ में भी शामिल होना था। यह खतरनाक और थका देने वाला काम था। आफाकी साहब बताया करते थे कि यह वो दौर था जब बाबरा शरीफ शाहिद की मोहब्बत का इंतहाई जहरीला तीर खा चुकी थी और उनमें तलाक भी हो चुकी थी। बाबरा शरीफ बहुत ज्यादा बोल्ड और बाहिम्मत लड़की थी, लेकिन थी तो एक लड़की जो अब औरत बन चुकी थी। शमीम आरा ने खास तौर पर मुझे कहा था कि मैं चाहती हूँ मिस कोलंबो से बाबरा शरीफ की जिंदगी का कोई नया सफर शुरू हो जाए, उसके अंदर का बच्चा खुश हो जाए, वो जंगल की रानी बनेगी तो खुश हो जाएगी। इस फिल्म में बाबरा के साथ हीरो फैसल था जो अभी कच्चे दिमाग का मालिक था। बाबरा शरीफ ने कोलंबो की ताज़ा हवाओं में फैसल की बहुत ज्यादा रहनुमाई की और फिर दोनों करीब भी आ गए। दोनों में दोस्ती पैदा होगी जो किसी मजबूत रिश्ते में न बन सकी, लेकिन ये फिल्म मिस कोलंबो ही थी जिसने बाबरा शरीफ और फैसल को एक दूसरे का गमगुसार बना दिया था। मिस कोलंबो की शूटिंग के दौरान शमीम आरा ने यूनिट वालों को कह रखा था कि हर किसी ने बाबरा का ख्याल रखना है, इसलिए जब हाथी की सूंड पर चढ़ने का सीन फिल्माया जाना था तो अचानक बाबरा शरीफ के अंदर की जिद्दी औरत बेदार हो गई या फिर वो शरारत पर बेजिद हो गई थी। बाबरा शरीफ ने शमीम आरा के सामने ये शर्त रख दी कि पहले आफाकी साहब इसकी सूंड पर सवार होंगे, इसके बाद ही मैं सवार होंगी। बाबरा शरीफ की जिद जोर पकड़ गई तो शूटिंग रुक गई। सब ने हमें समझाया और वास्ते दिए, धमकियां भी दी, मगर हम हाथी को छूने पर भी आमादा न हुए। उस रोज शूटिंग वाकई कैंसिल कर दी गई। बाबरा शरीफ ने भी जिद लगा ली थी। उधर हमारा दिल ही नहीं मानता था कि हम हाथी को हाथ भी लगाएं, कुजा उसकी सूंड पर बैठे। अगले रोज फिर वही मरहला और वही मंजर था। बाबरा शरीफ की वही जिद थी और हमारा वही इनकार। आखिर ये तस्वीर हुआ कि हम हाथी की सूंड को छुएं तो बाबरा शरीफ उस पर सवारी के लिए रजामंद हो जाएंगी। बड़ी हिम्मत करके हमने हाथी की सूंड को डरते डरते हाथ लगाया और फौरन ही हाथ खींच लिया। एक अजीब किस्म की कराहत थी जो हाथी को हाथ लगाने से हमें महसूस हुई, मगर बाबरा शरीफ बड़े इत्मीनान से हाथी की सूंड से लिपट कर इस पर सवार हो गई। यह हाथी सधाया हुआ था, महावत भी साथ था। बाबरा को ऐसा लुत्फ आया कि वो काफ़ी देर तक कोलंबो की सड़कों पर हाथी की सूंड पर बैठकर सैर भी करती रही। फनकारों और दूसरे लोगों में ये फ़र्क होता है, लेकिन बाबरा शरीफ में कुछ ज़्यादा ही फ़र्क था। बाबरा शरीफ दूसरे बहुत सारे एक्टर्स की भी निस्बत ज़्यादा दलेर थी और स्टंट भी खुद करने में ज़्यादा मज़ा लेती थी। बाबरा शरीफ की इन्हीं बातों ने उसे बाकमाल बना दिया था।